अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ साथियों, हज़रात व ख़वातीन, आज मैं सेहतमंद ज़िंदगी के उसूल पर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी है जिसके बारे में अक्सर लोग गफलत में रहते हैं। पहली चीज़ है सेहत और दूसरी है फरागत, यानी फुर्सत के लम्हात। और सबको मालूम है, अच्छी तरह जानते हैं कि सेहत तंदुरुस्ती अगर किसी को मिल सकती है या किसी को मिल चुकी है तो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है। अब आइए, जो लोग अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं ताकि अपनी सेहत का फ़ायदा उठाएं। सेहत अल्लाह ताला की नेमत है और अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो अल्लाह ताला की अच्छी तरह इबादत कर पाएंगे। और सेहतमंद इंसान ही अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ि। सेहतमंद इंसान कवी रहता है, ताकतवर रहता है, और बीमार इंसान ज़ईफ़ रहता है, कमज़ोर रहता है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह ताला को पसंद है, महबूब है एक सेहतमंद मोमिन एक ज़ईफ़ और कमज़ोर मोमिन के मुकाबिल में। तो आइए हम सबसे पहले अपनी सेहत पर तवज्जो देते हैं। हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी के राज को, ज़िंदगी के मकसद को या तो नहीं समझा, या समझा भी है तो ज़िंदगी को बेतरतीब, बदनज़मी और बेतहज़ीबी के शिकार होकर गुजारते हैं। गोया हमारा तर्ज़ ज़िंदगी या लाइफ स्टाइल खाने पीने, काम काज के मामले में बिल्कुल बदनज़मी का शिकार है और बेइत्तेदाली का शिकार है। हमारी ये बेइत्तेदाली, बदनज़मी हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर है। बीमारी और सेहत ये दोनों अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला हम तमाम को सेहत व आफियत के साथ रखे, हमारी दुआ है। मगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल हैं, जो कायदे कानून हैं, उसको भी हमें जानना चाहिए। हर इंसान इन नेमतों की कदर करे। अगर इंसान उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो बहुत हद तक बीमारियों से महफूज रह सकता है, और अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता है और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इसलिए इस्लामी नुक्ते नज़र से और मेडिकल साइंस की रोशनी में सेहतमंद ज़िंदगी के कुछ उसूल आपकी खिदमत पे पेश किए जा रहे हैं। आप हजरात इसको नोट फरमा लें। खुशगवार ज़िंदगी सेहतमंद ज़िंदगी है, और सेहत की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब बिस्तर से उठते हैं तो यही अल्फाज हमारे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसी तरह हम आपको उसके उसूल पेश कर रहे हैं। नंबर 1, सुबह जल्द उठें। अलस सुबह यानी फजर के वक्त हमारी सुबह होनी चाहिए।
اور اس سے پہلے اٹھے تو اور بہتر ہے، تاکہ قیام اللیل بھی کر سکیں، تہجد پڑھ سکیں۔ اور وضو کرنے سے آدمی صحت مند بھی ہوتا ہے، خشاش و بشاش ہو جاتا ہے، چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اور تر و تازگی آ جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کی سیر، چہل قدمی جسے کہتے ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے ہم کو صبح کی سیر و تفریح سے، سیر و سیاحت سے تازہ سانس ملتی ہے، تازہ آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، جو مختلف بیماریوں سے حفاظت کا ایک بہترین قدرتی ذریعہ ہے۔ آکسیجن کی کمی سے بہت سارے صحت پر مضر اثرات پڑتے ہیں، اس لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح کا ناشتہ بہت جلد ہونا چاہیے، مختصر ہی صحیح لیکن جلد ہونا چاہیے۔ ناشتہ بقدر بادام نہ کہ گودام۔ لوگ جو ہے ناشتے میں بہت زیادہ آئٹم کھاتے ہیں اور تاخیر سے کھاتے ہیں، تاخیر سے ناشتہ کرتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے مضر ہے۔ تو اپنے کام کے لحاظ سے ناشتہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ سارا دن کرسی پہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں، انہیں ہلکا پھلکا ناشتہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں یعنی ہارڈ ورک کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا عمدہ ناشتہ مناسب ہے۔ اسی طرح رات کا کھانا بھی بہت جلد کھانا چاہیے، یعنی یوں سمجھیے کہ رات کا کھانا آپ کا 7 اور 8 کے درمیان ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد کچھ دیر چہل قدمی ہو۔ پھر صلاۃ عشاء کے بعد اگر آپ کو دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، کوئی دینی محفل میں شرکت کرنا ہے یا دین کا علم سیکھنا ہے، تو آپ بعد صلاۃ عشاء جاگ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، ورنہ سو جانا بہتر ہے عشاء کے بعد، یعنی 8، 9، 10 بجے آپ کی گویا تمام مصروفیتوں سے فراغت کے بعد بستر پر آپ چلے جائیں۔ آپ کی یہ شدید تھکن، آپ کا غصہ، ٹینشن، یہ تمام حالتوں سے آپ انشاءاللہ سلامت رہیں گے۔ اور ہمیشہ تھوڑی بھوک رکھ کر ہی کھانا چاہیے۔ زیادہ غذا کھانا صحت کے لیے بہت مضر ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں زیادہ کھائیں گے تو زیادہ طاقتور رہیں گے۔ یہ غلط لوگوں کا خیال ہے، غلط نظریہ ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ لوگوں کے ساتھ رہنا اور زیادہ جاگنا، زیادہ بیکار کی باتیں کرنا، یہ صحت کے لیے بھی، اخلاق کے لیے بہت مضر ہے۔ اور یاد رکھیں غذا ہمیشہ صاف ستھری کھائیں، کیونکہ صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان اس لیے کہا گیا۔ کھانے میں گوشت، دودھ، انڈا، پھل اور تازہ سبزیوں کا استعمال لازماً کرنا چاہیے، اور اسی طرح سبزیوں کا، پالک اور میتھی کا استعمال زیادہ کریں، یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 10 منٹ آپ آرام کریں، جس کو سنت میں قیلولہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور صحت مند غذا میں صاف ستھری، تازہ ہو تو جسم میں یہ خون کی بڑھوتری کے لیے اور خون میں اضافے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور صحت مند خون کی وجہ سے ہی انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جتنا ممکن ہو آپ اپنے آپ کو پریشانی سے، ڈپریشن سے بچائیں، زیادہ فکریں لاحق نہ کر لیں، بیکار کی فکر نہ کریں۔ فکر ہو تو صرف اللہ کی یاد، قرآن کے تلاوت کی اور آخرت کی۔ غم اور تفکرات زندگی میں آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان پر صبر اور شکر سے مقابلہ کریں۔ غموں و پریشانیوں، دکھ اور رنج و غم کا علاج اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں اور توبہ استغفار میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اپنے غصے پر قابو پائیں، کیونکہ غصہ شریعت میں بھی ناجائز ہے اور صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ زیادہ غصہ ہارٹ اٹیک اور دوسری بڑی
भयंकर बीमारियों का बाइस बनता है। सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए, करे तो बेहतर है। और इस्लामी नुक्ते नज़र से मुसलमानों को हफ्ते में एक बार रोज़ा रखना चाहिए। ये इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। यह कम से कम अय्याम 20 यानी चांद की 13, 14 और 15 के रोज़े। इरशाद नबवी है कि रोज़ाना सुबह नहार पेट 1 चमचा शहद खाने से इंसान तकरीबन 90% बीमारियों से महफूज रहता है। नहार मुँह खजूर खाने से पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं। जिगर यानी लीवर बहुत मजबूत होता है, जो कि जिस्म में जहर भी हो तो उसे ख़त्म कर देता है। इसी तरह नमाज 5 वक्ता बाकायदगी से अदा करें। इससे न सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी मिलती है बल्कि इंसान के सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लोग योगा के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, जबकि नमाज योगा से बेहतर और अल्लाह की बंदगी का मजहर और इंसान की सेहत का राज है, और इंसान की ज़िंदगी के लिए, एक मोमिन की ज़िंदगी के लिए सुकून और तमानियत का ज़रिया है। इंसान जिस कदर सादगी और मियाना रवी एतदाल पसंद होगा उतना ही जहनी और जिस्मानी तौर पर वो सेहतमंद रहेगा। इसी तरह सेहतमंद रहने के लिए आप अच्छे लोगों से मेल मुलाकातें बढ़ाएं, अच्छे माहौल में रहें, और सेहतमंद ज़िंदगी का ये ज़ामीन है। हमेशा दूसरों को खुशियाँ दें। जब आप दूसरों को खुशियाँ देंगे तो आप भी खुश रह पाएंगे। इससे तंदुरुस्ती में इजाफा होता है। और नशा और चीज़ों से परहेज़ करें। ऐसी चीज़ें या ऐसे अद्वियात के आदी ना बने, या ऐसी चीज़ों के आदी ना बने कि आप जिनका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को हलाकत में न डालें। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका, ये खुदकशी है कि आप अगर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और नशा और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो सेहत के लिए मुज़िर ही है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी भी है इसमें। तो कसरत चाय नोशी से भी बचें। इसी तरह अपनी ग़िज़ा में कीमियाई तौर पर तैयार की हुई ग़िज़ा जैसे कारपेट से पकी हुई ग़िज़ाएँ, बाज़ारों से तैयार की जाने वाली ग़िज़ा, फास्ट फूड और केमिकल से तैयार होने वाले दूध, फल वगैरह, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर हैं। इसी तरह सफ़ेद चीनी सेहत की दुश्मन है। अगर इस्तेमाल करना ही हो तो शक्कर के बजाय आप गुड़ और मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हर किस्म की ज़्यादती से बचें, जैसे ज़्यादा खाने से, ज़्यादा सोने से, ज़्यादा बातें करने से, और ज़्यादा मेल मिलाप से, और ज़्यादा चर्ब ज़ुबानी से। और आटा बग़ैर छना हुआ इस्तेमाल करें, ये कैंसर से बचाता है। और बड़े गोश्त के बजाय छोटा गोश्त इस्तेमाल करें। चर्बी का इस्तेमाल कम से कम हो। मसनूई रंग यानी जो कलरफुल मशरूबात होती हैं उसको तर्क करें। और सेल फोन का गलत इस्तेमाल भी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। एक अहम चीज़ आखिर में मैं बता रहा हूँ, आज माशरे में लोगों के सेहत को बिगाड़ने में इस सोशल मीडिया ने यानी इस स्मार्टफोन ने और आईफोन ने बहुत तबाहियाँ मचा रखी है। इससे कई लोग हार्ट पेशेंट हो रहे हैं और तफक्कुरात के शिकार हो रहे हैं और हमा किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गंदी और फहश चीज़ों को देखने से अखलाक भी बिगड़ते हैं और जिनसी कमज़ोरी भी लाहिक होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां शादी से पहले ही नाकारा हो जाते हैं। ज़्यादा एलोपैथी दवाएं और एंटीबायोटिक मेडिसन या दवाएं इस्तेमाल ना करें या उसके आदी ना बने। सेहत को बरकरार रखने के लिए तिब्ब नबवी के बहुत सारे नायाब कुदरती नुस्खे हैं, जैसे शहद है, जैतून है, कलौंजी है, खजूर का इस्तेमाल है और हलाल मशरूबात हैं। ये तमाम चीज़ें आप अपनी रोज़ की ग़िज़ा में रख सकते हैं। आप तमाम को मैं आखिरी यही नसीहत करूँगा कि सेहत है तो
तंदुरुस्ती है तो हज़ार नेमत है, ताकि हम अल्लाह ताला की खूब से खूब अच्छी से अच्छी तरह इबादत कर सकते हैं और दीन की खिदमत कर सकते हैं, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाए रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस मैसेज को औरों तक पहुँचाकर अज्र व सवाब की मुस्तहिक बने। जज़ाकुमुल्लाह खैर।